नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 को अपन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपन देखते हैं कि इसमें क्या बोल रखा है। इसमें ये बोला गया है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको उसमें से सर्व समीकरण जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि किस प्रकार के सर्व समीकरण हैं, उन सर्व समीकरणों में से आपको ढूंढ कर इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है 99 का क्यूब दिया इन्होंने। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पर अपन को जब सर्व समीकरण की बात की उसने, तो क्यूब वाली सर्व समीकरण अपन को याद है इस प्रकार की। जैसे देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आपका 99 है, तो 99 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 100 - 1, ये 99 हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास में इस प्रकार का हो गया कि a - b का होल क्यूब। ये इस प्रकार की एक सर्व समीकरण अपने पास में प्राप्त थी जो अपन को याद है इस प्रकार की। तो उसमें क्या होता था, ये था a³ - b³ - 3ab a - b। ये इस प्रकार की अपने पास में सर्व समीकरण थी। अपन को केवल और केवल बस यहाँ पर a और b की वैल्यू रखनी है, जिसमें a के स्थान पर देखो कितना लिखा हुआ है, 100 लिखा है, और b के स्थान पर आपको क्या लिखना है, a लिखना है। तो इस प्रकार लिख देता हूँ मैं, a बराबर आपका 100 हो गया और b बराबर बच्चों कितना हो गया, 1 हो गया। इस पूरी वाली सर्व समीकरण जो है उसमें अपन को वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू रख देते हैं, a के स्थान पर 100 का क्यूब, 100 का क्यूब हो गया, माइनस b के स्थान पर 1 का क्यूब माइनस 3 गुणा, यहाँ पर a के स्थान पर फिर से आपका 100 हो जाएगा, गुणा b के स्थान पर आपका 1 हो जाएगा, a के स्थान पर आपका 100 माइनस 1। ये आपका मैंने जो वैल्यू है उसको पुट कर दी। अब आपको क्या करना है, इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब 100 की पावर 3 है बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है कि 100 को आपको 3 बार गुणा करना है। अब जब भी इस प्रकार के गुणा हो तो आपको क्या करना है कि जितने ज़ीरो उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ज़ीरो हो जाएंगे। और उसके बाद में जो बाकी के नंबर है, एक को एक से गुणा किया तो एक को एक से किया तो एक, ये आपके पास में वैल्यू प्राप्त होगी। -1 का क्यूब का मतलब हो गया 1 गुणा 1 गुणा 1, ये आपका 1 आने वाला है। -3 को 100 से गुणा करेंगे तो आपका 300 हो जाएगा, और 1 से गुणा किया तो 300, और 100 में से 1 घटाकर गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, इसको सरल कर लेते हैं, और तो ये हो गया जो आपका 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 300 को अपन क्या करेंगे, इससे 99 से गुणा करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, और 3 को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 29,700 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जो माइनस के हैं उनको जोड़ देते हैं और उसमें से इसको घटा देते हैं। तो यदि मैं इसको घटाऊंगा तो पहले इसको जोड़ देते हैं अपन, -29,701। अब इसको अपन घटा देते हैं, तो घटाने के बाद में ये आपका आंसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सर्व समीकरण के माध्यम से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है बच्चों 102 का होल क्यूब। तो देखो बच्चों, इसको अपन पहले लिखना सीखेंगे कि 102 को अपन किस प्रकार लिखेंगे, 100 + 2। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर इसको 100 + 2 ही क्यों लिख रहे हैं, क्या कोई और जैसे 95 + 7 क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो बच्चों, इसमें अपन 100 प्लस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो 100 की जो गणना है वो अपन आसानी से कर सकते हैं, इसलिए वो अपन 100 + 2 लिख रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर भी अपना कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, a + b का होल क्यूब लगने वाला है, और उसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab a + b। ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। बच्चों, यदि आपने अभी तक जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैंने सभी सर्व समीकरण के बारे में बताया था, वो यदि नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो अपन को देखो यहाँ पर क्या करना है, 100 के स्थान पर क्या लिखना, a के स्थान पर 100 लिखना है और b के स्थान पर आपको 2 लिखना है। तो ऐसे लिख देते हैं, a बराबर तो हो गया 100 और b बराबर हो गया बच्चों 2। ये वैल्यू अपन को पुट करनी है। तो a के स्थान पर 100 का क्यूब हो जाएगा, प्लस b का क्यूब माने 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 गुणा a के स्थान पर आपका 100 गुणा b के स्थान पर आपका 2, a के स्थान पर 100 और प्लस 2, ये आपका हो गया। अब इसको अपन क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब 100 का क्यूब है तो अभी अपन ने किया था, 100 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे,
6 जीरो हो जाएंगे, 1 के जगह 6 जीरो हो जाएंगे। 2 का क्यूब हो जाएगा बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 2 से करेंगे तो 4, और 4 को 2 से करेंगे तो बच्चों कितना हो गया 8। तो ये 8 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर इसको गुणा करूँगा, 3 को 2 से किया तो 6, 6 को 100 से किया तो 600 हो गया, गुणा 100 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 102। अब अपन को क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करके इनको जोड़ना है। तो 8 प्लस 600 को इससे गुणा करूंगा बच्चों, देखो सीधा गुणा करना आप सीख लो, जैसे 2 डिजिट जीरो आपके तो पीछे लगा देते हैं, फिर 6 का इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 61,200 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं। अब देखो जोड़ना भी सिखा देता हूँ, किसी को जोड़ना नहीं आ रहा हो तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे, जैसे ये लिख दिया मैंने। उसके बाद में देखो 61,200 है तो पीछे से आपको स्टार्ट करना है इस प्रकार से, और ये फिर यहाँ पर 8, इस प्रकार लिखकर आपको जोड़ना है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से ना। तो इस प्रकार से ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 6 हो गया, और 0 ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 998 का क्यूब है। तो देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ये किसके नज़दीक है, 1000 के नज़दीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनने वाला है, a माइनस बी का होल क्यूब बनने वाला है। तो ये हो जाएगा बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। सर्व समीकरण तो आपको अच्छे से याद हो गई होगी अब तो, है ना। तो a के स्थान पर आपको क्या लिखना है, 1000 लिखना है, और b के स्थान पर आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो यहाँ लिख देता हूँ, a के स्थान पर आपको 1000 लिखना है और b के स्थान पर आपको 2 लिखना है। ठीक है बच्चों, बस अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो a के स्थान पर मैंने 1000 लिख दिया और उसका क्यूब, माइनस b के स्थान पर आपका 2 है उसका क्यूब, माइनस 3 गुणा a के स्थान पर 1000 गुणा b के स्थान पर आपका 2 हो जाएगा, a के स्थान पर 1000 माइनस b के स्थान पर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर 1000 का क्यूब 3 है, तो इसका मतलब हो गया कि 1000 को अपन को 3 बार गुणा करना है, 1000 गुणा 1000 गुणा 1000। तो आपके जो 3 जीरो है वो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, एक में 3 है, दूसरे वाले में 3 है, तीसरे वाले में 3 है, तो अपने पास में 9 जीरो हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा सर बिल्कुल। और 3 को 2 से करेंगे तो 6, 6 को 1000 से करेंगे तो 6000 गुणा 1000 में से 2 घटाऊँ तो कितना हो जाएगा 998। अब आपको क्या करना है, इसको लिख देता हूँ मैं एक बार, माइनस 8 और 6000 को इससे गुणा करना है। तो 3 डिजिट जीरो है तो इसको तो मैं पहले लिख देता हूँ, फिर 6 से अपन को इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो इसको जब मैंने गुणा किया तो ये हो जाएगा, ये आप मैंने गुणा कर लिया। अब इनको जोड़कर इसमें से अपन को क्या करना है, घटाना है। तो यदि मैं घटाऊंगा इसको, तो इसमें से जब मैं इसको घटाऊंगा तो अपने पास में आंसर प्राप्त होगा बच्चों 4011,992। ये मैंने अलग से इसकी गणना कर ली है, आप भी इसको क्या करोगे, इसमें से इसको घटोगे तो आपका यही आंसर प्राप्त होने वाला है। तो बच्चों इस प्रकार से अपन ने ये जो अपने क्यूब हैं अपन ने सर्व समीकरण का उपयोग करके उसको अच्छे तरीके से कर लिया। वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है आपकी पढ़ाई के अंदर, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बनाए रखें इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच।